हैप्पी एंडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर्मेट क्या होता है? एक ऑफिसर के पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। डोंट राइट अननेसेसरली पॉजिटिव। लोग ज़्यादा विजिबल हों, उनको 3 से 4 लोगों को बॉक्स में ले लेना बस। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, इसी की वजह से स्क्रीन आउट हो जाते हैं। 80 से 120 वर्ड की। जय हिंद एवरीवन। एक हमारे कर्नल, रिटायर्ड कर्नल हैं, वो हैं MM नेहरू, मेरठ से बिलोंग करते हैं। व्हेन ही वाज सर्विंग इन डिफेंस फोर्सेस, उनका एक बहुत अच्छा वाक्य है कि एक सोल्जर, एक ऑफिसर के पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार बारिश हो रही थी जब वो सर्व कर रहे थे डिफेंस फोर्सेस में, तो उस टाइम पे वो आई वुड से कि एज ए लेफ्टिनेंट उन्होंने ज्वाइन किया था NDA के थ्रू। उनकी परेड थी, PT थी, तो उनके CO ने बोला कि ठीक है, मुझे नहीं लगता बारिश में PT करानी चाहिए, बारिश हो रही है। तो ही वॉज द ओनली पर्सन हु रिपोर्टेड टू द ग्राउंड शार्प एट 5 AM। बोला कि सर, बारिश से क्या फ़र्क पड़ता है, बारिश तो एक बहाना है। अगर हम ये सोच के चलेंगे बारिश है, तूफान है, आंधी है, बुखार है, जुकाम है, नज़ला है, ये है, वो है, तो आप अपने ब्रेन को क्या बोल रहे हो, रेस्ट मोड में डाल रहे हो। एंड ऑलवेज योर ब्रेन गोज टू द कंफर्टेबल जोन ओनली। आप हमेशा कंफर्ट जोन में जाओगे। अगर मैं आपको बोल दूं 4 घंटे ऐसे खड़े रहना है, तो 2 घंटे बाद आप ऐसे श्रिंक होना शुरू कर दो। क्यों? कि आपका ब्रेन अलाउ नहीं करता। तो उस ब्रेन को ही रफ टफ बनाना है। बुखार ठीक था, अगर नॉर्मल था तो फाइन, ठीक है, चलो एक दिन का एक्सेप्टेड है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें एनहेंस होती हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पिक्चर परसेप्शन। ठीक है, सो स्टेज 1 में जब आपका OIR टेस्ट हो जाता है, जो हम ऑलरेडी कंडक्ट करा चुके हैं, OIR टेस्ट के बाद आपका होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो SSB टास्क एंड टेस्ट जो Day 1 का होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, OIR टेस्ट आपका हो चुका है। एज यू फिनिश द OIR टेस्ट, अ ब्लैंक शीट विल बी प्रोवाइडेड। A4 शीट का एक पेज मिलेगा आपको। इसके बाद ये जब आपको शीट मिल जाएगी, ब्रीफिंग क्या होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक ब्लर पिक्चर दिखाई जाएगी, जहां पे ये A1 लिखा हुआ है। देखो, गौर से देखो, जो A1 लिखा हुआ है, A1 का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये बॉक्स ऊपर है जहां पे आपको डिटेल्स भरनी है। अगेन दिस A जहां पे लिखा हुआ है, यहां आपका लिखा होगा एक्शन। इस एक्शन में क्या भरना होता है, जैसे कि ये ब्लर पिक्चर दिखाई गई, ये पिक्चर ब्लर होगी। वहां पे जो आप पीछे बैठे होंगे, कुछ कैंडिडेट्स आगे भी बैठे होंगे, थोड़ा साइड में बैठे होंगे, उनको कुछ कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आता कि पिक्चर में है क्या, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को समझ में ही नहीं आता कि पिक्चर में है क्या, क्योंकि वो ब्लर होती है। ब्लर क्यों दिखाई जाती है? ब्लर दिखाने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि अगर मैंने ये थोड़ी धुंधली कर दी, तो आपके अंदर एक तरह से क्लैश हो गया। और जब क्लैश हो गया, अगर मैंने बिल्कुल क्लियर दिखा दी पिक्चर कि इसमें तो 4 ही लोग हैं, और 4 लोग सर ये काम कर रहे हैं, तो देयर विल बी नो पॉइंट फॉर डिस्कशन, देयर विल बी नो डिस्कशन एट ऑल। जब आपके सारे पॉइंट सेम रहेंगे, आपकी पिक्चर सेम रहेगी, स्टोरी सेम रहेगी, विजन सेम रहेगा, परसेप्शन सेम रहेगा, तो देयर विल बी नो पॉइंट फॉर डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब बनेगा, महत्व बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों बनेगा भाई? सबकी स्टोरी सेम है, डिस्कशन क्यों करना? डिस्कशन कराने के लिए ही आपकी पिक्चर ब्लर रखी जाती है, कि आप सभी की स्टोरीज, परसेप्शन, थिंकिंग एबिलिटी, नंबर ऑफ कैरेक्टर सीन, देयर एज, मूड, जेंडर एंड बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर शोन शुड बी और कुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो हो सकता है अलग हो। इसी के बेसिस पे डिस्कशन टेस्ट रखा जाता है, जिसके बिहाफ पे आपका क्या आता है, साइकोलॉजी निकल के आती है, विजन निकल के आता है। आपने क्या सोचा, आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या रखा है, कचरा तो नहीं है। ठीक है, तो वो निकल के आता है। बी जो पार्ट है, यहाँ एक स्टोरी लिखा होगा, स्टोरी पार्ट, वहां पे आपको कहानी लिखनी है। ठीक है, अब जो मैंने आपको रूल्स बताए, जब वो ब्रीफिंग दे रहा होगा, आप अपने डिटेल्स भर रहे होगे, तुरंत अपना पेज हल्का सा मार्जिन के लिए फोल्ड कर लेना। पिक्चर विल बी शोन फॉर 30 सेकेंड्स ऑन द प्रोजेक्टर और ऑन द स्क्रीन। आफ्टर 30 सेकेंड्स दैट पिक्चर विल बी वैनिश्ड और टेकन ऑफ, हटा दी जाएगी तुरंत। जैसे ही 30 सेकंड के बाद पिक्चर आपकी स्क्रीन से हट चुकी है, तुरंत आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। टाइम कितना होता है? 1 + 4 मिनट्स, जैसे मैंने पहले बताया, मतलब टोटल 5 मिनट मिलती हैं। 5 मिनट में क्या क्या करना होता है? फाइन, अब इसमें 1 + 4 मिनट, ये आपका देखो एक स्क्वायर बॉक्स होगा शीट पे। अब मुझे यहाँ कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं? 6 कैरेक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, अब मेरे लिए हीरो कौन है? या तो आपको सबसे पहले दिख गया हो, जरूरी नहीं है वही हीरो बने, हो सकता है मुझे ये वाला पहले दिखा है तो ये मेरा हीरो थोड़ी होगा। हीरो आपको वो बनाना है जो कि सबसे ज्यादा अलर्ट, एक्टिव और एक्शनेबल कंडीशन में हो। 3A कोई सा भी यूज कर लेना।
जो अलर्ट दिख रहा हो, एक्शनेबल कंडीशन में हो और एक्टिव दिख रहा हो। सपोज मुझे लगता है सबसे आगे नोटिस बोर्ड पे खड़ा है, तो मुझे ये लगता है मेरा हीरो है। हीरो को हमेशा आपको ऐसे एनसर्कल करना है, ठीक है। अब इसकी क्या सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डिपेंड अपॉन बोर्ड टू बोर्ड। कहीं एसएसएस किसी पैटर्न से लिखवाते हैं, कहीं एसएसएस किसी पैटर्न से लिखवाते हैं। जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है वो आपका होता है एम। एम स्टैंड्स फॉर मेल। मैं लिख देता हूं, 3 चीजें लिखी जाएंगी। एम स्टैंड्स फॉर मेल, एफ स्टैंड्स फॉर फीमेल, पी स्टैंड्स फॉर पर्सन, इंसान। मैंने देखा, मुझे लगा ये इंसान मेल है, तो मैंने लिख दिया एम, ठीक है। अब इसकी लिखनी है इसके ऊपर एज। आपको कितने एज का लग रहा है ये जो आपका हीरो है? सपोज ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसको 5 साल का नहीं बना देना या इसको 55 साल का नहीं बना देना, ठीक है। अराउंड एज ब्रैकेट आप ले सकते हो 5 से 6 साल का एज ब्रैकेट चल जाता है, लगभग 25 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि आप 16 साल के तो उसको 16 साल का बना दो। यहीं बच्चे स्क्रीन आउट होते हैं, 90% बच्चे ही निकल जाते हैं, क्योंकि उनको मिथ और जगह जगह बताया जाता है कि आपको वो लिखना है जितनी एज आपकी है, ठीक है। मैंने भी कई जगह से यही सुना है कि आपकी जितनी एज है वो लिखो। अरे भाई वो दिख रहा है 30 का, तो मैं 10 का कैसे बना दूं, 15 का कैसे बना दूं? यहीं पे परसेप्शन गलत होता है। अब थर्ड पे लिखना है उसका मूड, इसके ऊपर। मूड क्या लगता है? मूड भी 3 तरीके के होते हैं। प्लस स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, माइनस स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, एंड दिस स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल, ठीक है। ओ स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल। गॉट इट? अब इसका चेहरा है बोर्ड की तरफ, पॉजिटिव वाले सारे स्क्रीन आउट हो गए। क्यों हो गए भाई? मुझे चेहरा नहीं दिख रहा, मेरी तरफ फेस नहीं है, मुझे ऐसी कोई गतिविधि करता नहीं दिख रहा, मेरी तरफ फेस नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूं उसको पॉजिटिव है? यहां पे भी स्क्रीन आउट होते हैं। अब ये जो हैक्स हैं याद रखना, अगर स्क्रीनिंग एक बार में झटके से जाना है तो आप समझ जाओ। डोंट राइट अननेसेसरली पॉजिटिव, कि हमें तो ये सीखा है पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, आप भी पॉजिटिव। नो, तो दिखेगा वही तो बिकेगा। हमें दिख ही नहीं रहा तो हम सीधा न्यूट्रल। भाई मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, मेरी तरफ फेस नहीं है, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा, हो सकता है उधर को करके रो रहा हो, आई डोंट नो। बाकी लोग, इसका हल्का सा फेस दिख रहा है, इसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, इन तीनों का नहीं दिख रहा, ठीक है। इनका फेस का साइड दिख रहा है, यू कैन टेक देम एज पॉजिटिव। उनको एनसर्कल नहीं करना, जहां जहां इनकी पोजीशन है पॉइंट किया और ये सेम चीज लिख दी। मेल 28 पॉजिटिव, मेल 30 पॉजिटिव, मेल 24 पॉजिटिव, मेल 26 पॉजिटिव, न्यूट्रल, ठीक है। ये भी न्यूट्रल आएगा, ओके। इन तीनों को, ये 2 को पॉजिटिव लिया, इधर भी इसके बराबर में मेल 26 पॉजिटिव, ठीक है, फाइन। ऐसे हमने इनको मार्क कर दिया। अब सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पे इस पिक्चर में सपोज 20 से 25 लोग खड़े हैं बल्क में, तो मैं क्या सबको मार्क करता रहूंगा? इतना तो टाइम भी नहीं होता वहां। तो उस कंडीशन में आपको जो चेहरे ज्यादा क्लियर दिख रहे हों, जो लोग ज्यादा विजिबल हों, उनको 3 से 4 लोगों को बॉक्स में ले लेना बस। एक तो हीरो मार्क करोगे, 3 से 4 लोगों को मार्क कर देना इस तरीके से, बाकी ज्यादा लोगों को मार्क नहीं करना, कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसके बाद 30 सेकंड जैसे ही खत्म हुए, पिक्चर वापस आपकी चली जा चुकी है, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर आपका 1 + 4 मिनट है। 1 मिनट में आपको क्या करना है? 1 मिनट में इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर डिटेल्स भरनी है, प्लस जहां आपका एक्शन लिखा हुआ है उसमें एक्शन लिखना है। पीपल लुकिंग एट और लुकिंग टुवर्ड्स नोटिस बोर्ड। सिंपल, डोंट राइट थीम एंड ऑल, कुछ नहीं लिखना, जो हो रहा है वही दिखाना है, जो दिख रहा है वही दिख रहा है, फाइन, वही लिखना है। उसके अलावा प्लीज कुछ और मत लिखना, वरना घर वापस आ जाओगे, ठीक है। राम कथाएं लिखनी, छोटे से छोटा लिखना है, टाइम बचाना है, ज्यादा बड़ा नहीं कि 2 people स्टैंडिंग बिहाइंड एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स द नोटिस बोर्ड एंड few people आर स्टैंडिंग फ्रंट एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स द नोटिस बोर्ड, वन इज, प्लीज ये सब नहीं लिखना, छोटा लिखना है, गॉट इट। इसके बाद नीचे आपकी कथा लिखी है एक बहुत बड़ी, यूज ओनली सिंगल पेन। पीपीएनडीटी में आपको सिंगल पेन यूज करना है, ब्लू वॉल पेन, ठीक है, ठीक है, ब्लू वॉल पेन।
नीचे यहां आपका लिखा होगा स्टोरी, पिक्चर के जस्ट नीचे। स्टोरी में मैंने आपको एक तरीके से पेज मुड़वा के मार्जिन बनवा दी है, फाइन। अब टाइमर चल रहा है 1 + 4 मिनट, 4 मिनट में आपको कहानी लिखनी स्टार्ट करनी है। कहानी कैसे लिखोगे? जिसको आपने ऐसे किया था बॉक्स के अंदर मार्क, ठीक है, इस बंदे को, ये आपका हीरो है, कहानी इससे शुरू होती है, इसी से रिवॉल्व करेगी, ठीक है। रमेश, राम, राजू, रंजीत, रजत, अंकित, मोहित, पुलकित, छोटा नाम लेना है। ऐसा नहीं कि रामवीर सिंह, घनश्याम सेठ, प्लीज यूज स्मॉल नेम्स, कि जितना छोटा नाम रखोगे इतना ही आपका टाइम बढ़ेगा, वो नाम तो नाम होता है, ठीक है। विक्स, जिक्स, कुछ भी रख लो, ठीक है। छोटा नेम रखना है, 4 से 5 लेटर का, ठीक है। ऐसा नहीं कि श्री नरेंद्र मोदी जी, दामोदर दास मोदी, इतना बड़ा नेम की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा नेम रखना है, ठीक है, और वो भी थोड़ा मॉडर्न रखना है। ऐसा नहीं है रामपाल, है ना, सोमपाल, किशनपाल, ठीक है, औरंगजेब। छोटे नेम रखने हैं, मॉडर्न नेम रखने नहीं। अभी सुनो, मैंने क्या बोला, कहानी इससे शुरू होती है, इस पे खत्म होती है। ये हीरो है और ये आप हो। ये हीरो है, ये कहानी का राजा है, कहानी बताने वाला है, और कहानी इसी से चलेगी कि इसने क्या किया और क्या कराया। कहानी जो होगी राम से शुरू होगी, राम के नाम पे ही। वहां पे जो होता है, क्या होता है, जेंटलमैन इन द पिक्चर आई हैव परसीव्ड 6 कैरेक्टर्स, ऑल वर मेल, 1 was सीता, बीता, गबीता, रीता, मीता, टीटा। 6 के नाम बताते हैं हमारे बच्चे, ठीक है। सबके नाम नहीं बताने होते नरेशन में। जब स्टोरी शुरू कर दोगे, आपका राम ही है सब कुछ, ठीक है। तो राम 26 years old, ठीक है, परस्यूइंग एमटेक और बीटेक, जो भी है, एमटेक फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, और एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जो भी है। ये इसकी हो गई ओपनिंग। भैया कर क्या रहा है राम यहां? नोटिस बोर्ड पे कैसे जाएगा? पीछे की हमने कहानी प्लॉट की कि राम 26 साल का है, जो कि एक एमटेक डिग्री परस्यू कर रहा है। कहां से? एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। कुछ भी ले सकते हो, XYZ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही लेना है, डिपेंड अपॉन द। और कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा जहां पे आपको नोएडा नहीं लेना, उस लोकेशन के हिसाब से ही आपको उसका प्लेस डिसाइड करना है। परस्यूइंग एमटेक फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। अब इसका हो गया ब्रीफिंग पीछे का। अब यहां चल क्या रहा है, अब इसको लिखना है। उससे लिखने से पहले मैं आपको बताता हूं स्टोरी लिखने के सबसे मेजर रूल क्या है। पॉइंट नंबर 1 लिख लो, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। What is happening now? थर्ड वन इज, क्यों पता है, what will be the outcome। बस अभी तक आपने कहीं भी YouTube पे, Instagram पे, Telegram पे ये चीज़ पढ़ी होंगी, ठीक है, यही पढ़ी है, कहीं से सीखा होगा, किसी ने बताया होगा, तो सिर्फ यही होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, इसी की वजह से स्क्रीन आउट हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, ये 2 से 3 लाइन में मैक्स आना चाहिए। ये इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं। ये 2 से 3 लाइन में उसका होना चाहिए, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, हुआ क्या है कहानी में। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है कहानी में, 5 से 6 लाइन। व्हाट विल बी द आउटकम, आगे क्या होगा और क्या हो सकता है, 2 से 3 लाइन। समझ गए? अब कितने मिनिमम लाइन बन गए? 9,
3 9 और 2 3 12, 9 से 12 लाइन, मिनिमम 9 लाइन्स, मैक्सिमम 12 लाइन्स की कहानी हो गई। ठीक है, जब आप मिनिमम 9 लाइन्स एंड मैक्सिमम 12 लाइन्स की बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कहानी 80 से 120 वर्ड्स की बन जाती है, क्योंकि DIPR ने मांगी है आपसे। ठीक है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, व्हाट विल बी द आउटकम। 80 से 120 वर्ड की होनी चाहिए, मतलब 9 से 12 लाइन की होनी चाहिए। कैसे कैसे इनको डिवाइड किया है ये आपके सामने आ गया है। ठीक है, फाइन, ओके। अब दूसरा जो पॉइंटर था, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ठीक है, इसके अंदर जब तक आपके पास ये 3 चीज नहीं आएंगी तो आपकी कहानी बिल्कुल बकवास, रद्दी, फटीचर बनेगी। क्या होगा, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन। थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, जहां पे आपको व्हाट इज हैपनिंग नाउ 5 से 6 लाइन में जो आप लिखोगे उसमें ये चीज आनी जरूरी है, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। थॉट्स क्या होते हैं, विचार। फीलिंग्स क्या होती हैं, भावनाएं। एक्शंस क्या होते हैं, कार्य जो आप कर रहे हो। जब तक हीरो कुछ काम नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेगा, एक्शंस नहीं लिखेगा, एक्शन करते नहीं दिखेगा, तो क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं किया उसने, वेस्ट है। जब तक उसकी कुछ भावनाएं नहीं आएंगी, फीलिंग्स नहीं होंगी, तब तक कोई स्टोरी में दम नहीं होगा। जब तक उसके कुछ विचार नहीं आएंगे, आप कोई भी मूवी देख लो, XYZ जो सुपर हिट गई है, ठीक है, जिसको ऑस्कर मिला है, ठीक है, जो हिट गई हैं, उन कहानियों में ये तीनों चीजें तो 100% नहीं 200% मिलेंगी। कोई भी मूवी देख लो, 3 इडियट देख लो, गजनी देख लो, कोई भी देख लो, क्या होता है उसमें ये तीनों चीजें उस कहानी में मिलेंगी, विचार, भावनाएं और हीरो के एक्शन। ठीक है, ये जरूरी है। वो आपको एक पिक्चर दिखाई गई, उस पिक्चर में, उस पिक्चर के बेसिस पे आपको एक कहानी बनानी है। ठीक है, आप एक राइटर हो, राइटर में एक हीरो को लेकर आते हो कि ये मेरा राजा है, ये मेरा हीरो है और इसके बिहाफ पे मेरी कहानी चलेगी। जब तक आपकी कहानी इन तीनों चीजों को लेकर नहीं आएगी, कहानी में मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा तो कहानी कैसी नहीं बनेगी, ना तो वो रियलिस्टिक होगी, ना वो रेलेवेंट होगी। रिलेवेंट टू द पिक्चर शो, जो पिक्चर दिखाई गई है ना तो उससे रिलेवेंट होगी, ना वो रियलिस्टिक होगी। अगर उससे रियलिस्टिक और रिलेवेंट बनानी है तो आपको थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस लिखने हैं। कैसे लिखोगे, दीज आर नॉट द थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखने हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस आपने लिख दिए हैं। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, व्हाट विल बी द आउटकम, ये हो गया। हमेशा कहानी में आप जितने भी मूवी देखते हो तभी में क्या होता है, अरे भाई राजा, उसने हीरो ने उसको विलन को लास्ट में मार दिया, मार दिया, जीता कौन, हीरो। ठीक है, बाहुबली, कटप्पा सब देखते हो, ठीक है, सारी मूवीज आपने देखी हैं, मूवी तो बहुत देखते हो, हैं मूवी कोई नहीं छोड़ी। जितनी भी मूवीज आपने देखी हैं, जब तक 1999 का कारगिल वॉर में इंडिया नहीं जीतता, हीरो नहीं जीता, विलन जब तक नहीं हारा, तब तक कहानी का कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहां पे भी आपको हैप्पी एंडिंग करनी है। फाइन, हैप्पी एंडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर्मेट क्या होता है, आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, तो ऑफिसर का सबसे पहला दायित्व क्या होता है, ऑफिसर का सबसे पहले दायित्व क्या होता है कि अगर कोई मिस्टेक की है, अगर कोई मिस्टेक की है, ठीक है, तो मिस्टेक अगर की है तो हीरो अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, अपने ऊपर ले लिया कि भाई गलती मेरी थी, एप्रिसिएशन या अवार्ड, ठीक है, इसको दिए जाएंगे, हीरो अपनी टीम को देगा हमेशा, मिस्टेक्स खुद पे लेगा, एप्रिसिएशन अवार्ड्स हमेशा अपनी टीम को देगा। अब सीईओ ने बोला वाह भाई वाह,
ग्राउंड पूरा साफ करा दिया, एक्सपेक्टेड तो ये था आप घास काटोगे, आपने खुदवा भी दिया, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। तो मेजर क्या बोलेगा, सर थैंक यू सो मच, बट ये मेरी टीम के बिना पॉसिबल नहीं होता, अगर मेरी ये टीम नहीं करती तो ये काम हो नहीं पाता। सो श्रेय जो जाता है, जो उसका अप्रिशिएशन जाता है, वो मेरी पूरी टीम को जाता है सर। ठीक है, तो सर एक काम करो, मेरी टीम के लिए आज प्लीज कुछ रिफ्रेशमेंट में कोल्ड ड्रिंक समोसा हो जाए, ठीक है, समझे। तो डे बिफोर यस्टरडे कुछ हो गया था, तो वो मिस्टेक मैंने अपने ऊपर ली, ठीक है, कि वो मेरी चीज़ों से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक मैंने ली, तो अप्रिशिएशन होता है तो मैं आप में बांट दूंगा, ठीक है। तो ये एक आप लोगों का दायित्व होना चाहिए आप जब ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। अब मेन चीज़ आपको अब ये देखनी है, इसके बाद वी विल स्टार्ट अवर पीपी एंड डीटी। आप लोग अभी जो रेड डॉट्स हैं, ये आप हो कैंडिडेट्स, अभी आप इस फॉर्मेशन में बैठाए जाओगे। बोर्ड्स में ज़्यादातर ऐसे बैठाए जाते हो, कहीं कहीं जब स्पेस नहीं हो जाता तो वो सेमी सर्कल ऐसे हो जाता है, ठीक है। सेमी आपने दिया होगा, ऐसा हुआ है कभी स्ट्रेट लाइन सी हो जाती है, वो देख भी नहीं पाते आगे कौन बैठा है बराबर में। ज़्यादातर ये होता है, नहीं हो पाता तो आपको ऐसे बैठा देते हैं। ये जो बैठे हैं जीटीओ, आईओ एंड साइकोलॉजिस्ट, ये तीन होते हैं, ये बैठे हुए होंगे और ये पैसे पता चलेगा कि ये कौन है। जब ये आपको यहाँ बैठे हो, ये आपके सामने बैठे हैं, तो ये आपके लिए कौन है, होस्ट, भूत। भूत को देख के डर जाना है, देखना ही नहीं, ठीक है। तो ये इन तीनों को नहीं देखना है अनटिल और अनलेस वो कुछ बोलते नहीं है, आपको कुछ बताते नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करते। गॉट इट।